मुझे बचपन से था कि मैं एनवायरनमेंट के साथ रहूं और मैं चाहती थी कि डल लेक कितना साफ़ रहे कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आए वो सोचे कि हाँ ये सच में ही जन्नत है। तो यहाँ पे टूरिस्ट अगर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे साफ़ होता है, मगर यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है वो कुछ भी खाता है वो वहाँ पे ही फेंकता है। कोई भी लोकल होता है वो कुछ भी खाता है फेंकता है। मैंने उनके साथ जब मैं 5 साल की थी तब से अभी तक मैं उनके साथ हेल्प करती हूँ इस डल लेक को साफ़ करने की, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं इस डल लेक को साफ़ रखूँ। मशीन लाई है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अज़मत-ए-डल। हमने इसमें बहुत सारे मोहल्ले पकड़े हैं, उनको हर एक घर को 2-2 डस्टबिन दिए, उनके सराउंडिंग साफ़ किए हैं, उनको डस्टबिन्स दिए। और हमने एक मशीन लाई है यहाँ पे डल लेक में जो कूड़ा उठाती है, वो कहीं पे भी जा सकती है और वहाँ से कूड़ा वो रिमोट पे है। बेटा आपका नाम? मेरा नाम जन्नत है। जन्नत, चूँकि कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं और इस बड़ी जन्नत में आप छोटी जन्नत रहती है, क्योंकि डल लेक में आपकी परवरिश हुई है, यहाँ पली बड़ी। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप किस माहौल में पली बड़ी है, ये जो एनवायरनमेंट का एक लाव इफेक्शन आपको है, ये कब से आपको हुआ है जिसकी वजह से आपको डल लेक के साथ काफ़ी लगाव भी है? जब मैं 5 साल की थी मुझे बचपन से था कि मैं एनवायरनमेंट के साथ रहूं और मैं चाहती थी कि डल लेक कितना साफ़ रहे कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आए वो सोचे कि हाँ ये सच में ही जन्नत है। वर्ल्ड में सबसे अच्छी लेक मानी जाती है, कश्मीर में भी। तो यहाँ पे टूरिस्ट अगर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे साफ़ होता है, मगर यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है वो कुछ भी खाता है वो वहाँ पे ही फेंकता है। कोई भी लोकल होता है वो कुछ भी खाता है फेंकता है। बट यहाँ पे लोकल्स की भी उतनी गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो कूड़ा उठाने की वो टाइम पर नहीं आती है, कभी महीने में आती ही नहीं है या महीने में एक बार आती है। तो लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो डल में फेंके। डायपर होते हैं, बोतलें होती है, चप्पलें होते हैं, पता नहीं क्या क्या कूड़ा होता है। और जब मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे इतनी गंदगी है तो मैंने सोचा, मेरे पापा उससे पहले ही बहुत ज़्यादा डल लेक के ऊपर काम करते थे, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो मैंने उनसे भी थोड़ा पूछा कि इसमें कैसे साफ़ करेंगे। फिर मैंने उनके साथ जब मैं 5 साल की थी तब से अभी तक मैं उनके साथ हेल्प करती हूँ इस डल लेक को साफ़ करने की, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं इस डल लेक को साफ़ रखूँ। और हमने एक मशीन लाई है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अज़मत-ए-डल। हमने इसमें बहुत सारे मोहल्ले पकड़े हैं, उनको हर एक घर को 2-2 डस्टबिन दिए, उनके सराउंडिंग साफ़ किए हैं, उनको डस्टबिन्स दिए। और हमने एक मशीन लाई है यहाँ पे डल लेक में जो कूड़ा उठाती है, वो कहीं पे भी जा सकती है और वहाँ से कूड़ा वो रिमोट पे है। तो अभी हमारा और प्लान है कि हम और इस डल लेक को साफ़ करें जितना हमसे हो सकता है। बाकी मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे टीम दीजिए कि मैं इस डल लेक को साफ रख पाऊँ। आप किस क्लास में पढ़ रही है और किस तरह आप मैनेज कर रही है पढ़ाई भी, और चूंकि आप इतना काम कर रही है, आप कभी न वक्तन कई सारी जगहों पे आपको देखा जा रहा है, आप नेट से जल से कूड़ा उठा रही है, जिसकी वजह से आपके काम को प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया मन की बात में। उस वक्त भी शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि कहीं आपका काम रजिस्टर्ड हो रहा है, किसी जगह रिकॉग्नाइज हो रहा है। जब मुझे पीएम मोदी ने ट्वीट किया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि हाँ अब मेरे साथ टीम होगी, मशीन्स होगी, मैं इस डल लेक को साफ़ रख पाऊँगी। हाँ मैं फेमस हो गई, लोगों की नज़रों में आई, वो मैं बहुत थैंक यू उनका कि उनने मुझे ऐसा फेमस किया, अप्रिशिएट किया। बट उनने जब यहाँ पे कोई अगर सफाई करने के लिए मशीन आती है वो तब आती है जब कोई वीआईपी होता है। जब वीआईपी आते हैं तब वो ऊपर से मशीन्स आती है जो ऐसे ही साफ़ करती है 1-2 घंटे के लिए कि जो वीआईपी है वो देखे कि डल लेक में हाँ सफाई हो रही है, जबकि यहाँ सफाई नहीं होती है इंटीरियर में। तो आपने मैनेज कैसे करती है? आप शायद 7th क्लास में पढ़ाई के साथ साथ इसके लिए भी काम टाइम निकालती है, जिसकी वजह से आपको इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक मेजर इवेंट जो होने वाला है जिसका शायद चेंज मेकर नाम है, ये किस तरह का इवेंट है जहां आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है? इसको किस तरह अप्लाई भी करना है, इसके बारे में ज़रा बताइए। मैं क्लास 7th में हूँ और मैं पढ़ाई और उसको ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं पहले पढ़ाई अपनी करती हूँ, फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है संडे के दिन
दिन स्कूल नहीं जाना होता, ना ट्यूशन जाना होता है। तो संडे के दिन मैं 1-2 घंटे डल लेक को साफ़ करने में रखती हूँ और मैं उन मोहल्ले में जाती हूँ, उनको डस्टबिन्स देते हैं हम लोग, वो मैं करती हूँ। और मुझे गुजरात से अभी कॉल आई है कि बोला गया है कि मैं कश्मीर की सबसे यंगेस्ट चेंज मेकर हूँ। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चेंज मेकर, और उन लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है उस इवेंट में क्योंकि मैं डल लेक में चेंज मेकर, क्योंकि मैं डल लेक में चाहती हूँ कि कोई चेंज आए, और मैंने इसमें चेंज भी बहुत लाई है। तो उस वजह से उन लोगों ने मुझे गुजरात बुलाया है, और शायद से आगे जाके वो मुझे टीम्स देंगी, मशीन्स देंगी, जिससे मैं इस डल लेक को साफ़ कर पाऊँ। इसका कुछ ये जो चेंज मिशन के साथ कुछ कनेक्टिविटी है किसी जगह फिर आगे और जाना है पार्टिसिपेशन के लिए? जी, हमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये हुई है वो यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज़ की है, और मे बी मुझे मत जाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मतलब मेरे साथ कुछ हेल्प हो जाए इस डल लेक को साफ़ करने के लिए। तो आपको यकीन है कि यूनाइटेड नेशन जाने का आपको एक मौका मिलेगा, और वहाँ पर कौन लोग जा सकते हैं कि जिस तरह एक कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में, जैसे आपका डल लेक में है या बाकी लोग किसी और जगह काम कर रहे होंगे? जो मुझसे ज़्यादा सीनियर्स है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब वो मुझसे भी अच्छा काम करते हैं, बट मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इस डल लेक को मतलब मैं डल लेक को जितना हो सकता है मैं उतना साफ़ करती हूँ। बट मैं देखना चाहती हूँ कि मैं सब प्लीज़ कोई टीम आए, मशीन्स आए, जिससे इस डल लेक को मैं पूरा साफ़ करूँ, जो मेरी बचपन से ख्वाहिश है। जाहिर सी बात है आप उम्र में छोटी है, आपके फादर ने शायद आपको बहुत सपोर्ट किया इसमें। मेरे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसने कभी भी ये नहीं बोला है तुम ये छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरे सपोर्ट करते। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, बट वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं कुछ करने के लिए। मतलब मेरा पापा मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते, मेरी मम्मा भी। वाले टाइम में किस तरह का और एक प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से जो चेंज मेकर का टाइटल मिलना वो आप कंटिन्यू रखेंगी, और भी कुछ है अभी दिमाग में जो नए नए स्टेप्स उठाए जाएंगे ताकि जो डल लेक की जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर रह जाए? मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे अगर कोई भी टूरिस्ट आता है वो ऐसे ऊपर ऊपर गोल्डन डल लेक ले जाते हैं, उधर इधर ले जाते हैं, बट जो इंटीरियर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल है। और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि वो यहाँ से ही ऊपर ऊपर जहाँ से टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ही साफ़ करते, इंटीरियर में वो साफ़ नहीं करते। इंटीरियर में बहुत गंदा है, वहाँ इतनी स्मेल है जैसे रहनावारी है। वहाँ पे जब मैं पहली बार गई थी तब मुझे वहाँ उल्टी आई थी, बट अभी जब मैंने वहाँ मैसेज दिया अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ है। कब तक चेंज मेकिंग जो इवेंट है ये कब हो रहा है और इसमें अप्लाई कब तक करना है, जिसमें आपने शायद अभी अप्लाई की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर दी है? ये हमें अप्लाई करना है 3 जून 2025 तक। ये है 3 जुलाई सॉरी। ये रिपीट करेंगे क्वेश्चन। जो चेंज मेकिंग इवेंट है, थोड़ा सा बड़ा आवाज में बोलो, जो चेंज मेकिंग इवेंट है इसमें जाहिर सी बात है दुनिया भर से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको पार्टिसिपेशन की जो डेडलाइन है वो कब तक है और ये इवेंट कब एक्सपेक्टेड है होने जा रहा है गुजरात में? ये गुजरात में इवेंट होने वाला है सितंबर को, और जब ये इवेंट की डेडलाइन है 3 जुलाई 2025 तक, आप तब तक रजिस्टर कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। तो ओवरऑल आपकी अब मैसेज क्या रहेगी वो पढ़ना, जो बाकियों को भी पता चले कि किस तरह का इवेंट होने वाला है? एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ सुना के, जो बाकी को पता चले कि चेंज मेकिंग इवेंट एक्चुअली है क्या? पहले से बोलो। हेलो एवरीवन, इस जन्नत तारिक और मैं आपके साथ कुछ फैंटास्टिक न्यूज़ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एज अ चेंज मेकर फ्रॉम ब्यूटीफुल कश्मीर, आई एम हियर टू अनाउंस दैट मैंने ऑफिशियली चेंज मेकर वर्ल्ड कप कंपटीशन के लिए रजिस्टर कर लिया है। नाउ द बिग क्वेश्चन फॉर ऑल माई फेलो यूथ्स एंड चेंज मेकर आउट देयर इन कश्मीर, क्या आपने अभी तक रजिस्टर किया है? अगर नहीं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिस इज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट योर आइडियाज टू अ ग्लोबल मूवमेंट। रजिस्टर राइट नाउ एट changemakerworldcup.com. Don't forget to use the special code CWCKASHIN. जन्नत, आप जिस हिसाब से काम कर रही है, आपको कितना यकीन है जो चेंज मेकिंग इवेंट है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस डल लेक को साफ़ कर पाऊँ, मतलब वहाँ पे मैं अच्छी तरह से बोल पाऊँ कि उनको समझा पाऊँ कि डल लेक में क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जन्नत, हैव अ गुड लक। थैंक यू।